हेलो एवरीवन। आज हम लेकर आए एक नया वीडियो जो ना केवल इंटरेस्टिंग है बल्कि करंट अफेयर के नज़रिए से भी इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है विश्व का 8वां महाद्वीप जिलैंडिया। एक ऐसा भूभाग जो 2017 में सुर्खियों में आया था और अब पुणे न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बन चुका है क्योंकि साइंटिस्ट ने इसे एक्यूरेटली मैप कर लिया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इस चैनल जिसका नाम है नरेश बारी, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि अब तक महाद्वीपों का स्टेटस क्या है। जो 7 महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। कुछ बुक्स में आपको 6 महाद्वीप भी देखने को मिलेंगे क्योंकि उनमें यूरोप और एशिया को कंबाइन करके एक महाद्वीप यूरेशिया के रूप में दिखाया गया है। आइए देखते हैं महाद्वीप की डेफिनेशन क्या है। पृथ्वी के भूभाग को घेरने वाली बड़ी स्थल की इकाई जो निरंतर हो और किसी जलीय विस्तार द्वारा विभाजित हो उसे महाद्वीप कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर कौन सा महाद्वीप है, तो उसका आंसर होगा एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसलिए कि चीन और भारत जैसे बड़े देश इसमें आते हैं और टोटल 48 कंट्रीज़ हैं, तो इन सब को मिला करके ये काफ़ी बड़ा भूभाग है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो चीन और भारत जैसे दो जनसंख्या बहुल देश इसमें हैं, इसीलिए क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से ये एशिया महाद्वीप पहले नंबर पर है। आइए देखते हैं जिलैंडिया की संरचना कैसी है, इसकी अवस्थिति कैसी है और ये कहाँ स्थित है। ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं, ये पूरा ग्रीन पार्ट जिलैंडिया है। इसका क्षेत्रफल लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा ही छोटा है। भारत के क्षेत्रफल से लगभग 17 लाख वर्ग किलोमीटर अधिक है। ये जितना भी आप ग्रीन पार्ट देख रहे हैं ये टोटल 94% भाग है और इस पूरे जिलैंडिया का 94% भाग ये पूरा पानी में डूबा हुआ है। जो पार्ट बचा हुआ है वो न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया है। सिर्फ ये पार्ट पानी से ऊपर है, बाकी भाग जलमग्न है। यह महाद्वीप 2.30 करोड़ साल पहले डूब गया था। जैसा कि आपने ज्योग्राफी में देखा होगा कि प्रारंभ में पृथ्वी का एक बड़ा भूभाग था जिसका नाम था पेंजिया, और इसके चारों तरफ जो जल भाग था उसे पैंथालोसा कहते थे। कालांतर में इसके दो टुकड़े हुए, उत्तरी भाग लॉरेंशिया कहलाया, जिसे अंगारा लैंड भी कहते हैं, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। वर्तमान स्थिति ये है, यदि हम देखें तो जिलैंडिया जहाँ स्थित है वो वहाँ पूर्व में ये गोंडवाना लैंड का ही भाग था। आगे देखते हैं कि ऐसे कौन से तत्व हैं जिनकी सहायता से ये कहा जा रहा है कि ये विश्व का 8वां महाद्वीप है। पहला भाग पार्ट है भू वैज्ञानिक संरचना में विविधता, अर्थात इसकी जियोलॉजी में काफ़ी डाइवर्सिटी जो कि एक कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। यहाँ सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इग्नियस सभी प्रकार की रॉक्स पाई जाती हैं। जिलैंडिया की ऊंचाई, इसके महाद्वीपीय क्रस्ट की जो ऊंचाई है वो आसपास के महासागरीय क्रस्ट से अधिक ऊंची है। ये भी एक महाद्वीप की विशेषता है। जिलैंडिया के चारों तरफ महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं, यह भी महाद्वीप की विशेषता है। महासागरीय क्रस्ट से इसकी क्रस्ट की मोटाई अधिक है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोटाई हमेशा ओशियनिक क्रस्ट से ज़्यादा होती है और जिलैंडिया के साथ भी यही केस है। इसके क्रस्ट की मोटाई इसके आसपास के महासागरीय क्रस्ट की मोटाई से अधिक है। इसका क्षेत्रफल 10 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसका क्षेत्रफल लगभग 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जैसा कि मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ। यह भी इसे एक महाद्वीप की श्रेणी में लाने में सहायक है। इसकी सीमा स्पष्ट रूप से सीमांकित की हुई है। इससे पहले इसकी सीमा को लेकर डाउट था कि इसका विस्तार कहाँ तक है, लेकिन अब साइंटिस्ट ने टेक्टोनिक और मैथमेटिक मैप्स की सहायता से इसकी सीमा को भी निर्धारण कर दिया है। तो ये तो था जिलैंडिया के बारे में। ये दो क्वेश्चंस हैं आपके लिए कि हाईएस्ट पॉइंट जिलैंडिया का कौन सा है, इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है। और जिलैंडिया को सबसे पहले इस नाम को किसने प्रपोज किया था ये आपको बताना है। कब राइट आंसर को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।